राम राम भाइयों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, दिन निकलते ही फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ उसी यूजीसी कानून को लेकर जिसके ऊपर शाम को वीडियो बनाया था। तो आप लोग कहेंगे कि एक ही बात के पीछे क्यों पड़ा है, शाम को वीडियो बनाया था, सुबह फिर क्यों वीडियो बना रहा है। तो भाई साहब, एक ओछे आदमी ने बात ही घनी ओछी कह दी, उसकी ओछी बात का जवाब देना बहुत ही ज़रूरी है। कल मैंने फेसबुक पर एक वीडियो देखा, एक भारतीय जनता पार्टी का चवन्नी छाप नेता रॉकी मित्तल, और ये अपने आप को सिंगर, भजन गायक, पता नहीं क्या क्या कहता है। मैंने तो आज तक इसका कोई गाना सुना ना कोई भजन सुना, लेकिन इसके बारे में बहुत कुछ सुना है सोशल मीडिया पर ही। 2014 में इसने मोदी का महिमा मंडन किया, मोदी के लिए गाने बनाए, गाने लिखे, गाने गा गा कर ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी बोर्ड का चेयरमैन बन गया। बाद में इसकी खट्टर से खटपट हुई। हाँ, उसी दौरान जब ये बोर्ड का चेयरमैन था तो कहते हैं इसने एक जगह ट्रैफिक जाम के अंदर एक जज के ऊपर हमला कर दिया था, सत्ता की हनक में। सॉरी, बाद में इसकी खट्टर से खटपट हुई तो 2024 के चुनाव से पहले इसने रणदीप सुरजेवाला के मंच पर सॉरी, रणदीप सुरजेवाला के मंच पर कैथल के अंदर कांग्रेस ज्वाइन कर ली, क्योंकि ये खुद भी कैथल का रहने वाला है। उसके बाद इसने राहुल भैया की फेवर में गाने बनाने शुरू कर दिए, और इससे पहले राहुल, सोनिया और पता नहीं किस किस के खिलाफ क्या क्या गाने गा चुका था। इसने माफ़ी मुफ़ी भी मांग ली। उसके बाद 1 साल बाद ये फिर से पलटी मार के भाजपा में आ गया, और फिर भाजपा में आने के बाद ये एक गैंगरेप के केस में फंस गया। सोलन एक जगह हिमाचल में, वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहनलाल बड़ौली और ये रॉकी मित्तल, इन पर एक दिल्ली की महिला ने गैंगरेप का आरोप लगाया। बाद में इनको क्लीन चिट भी मिल गई। अब नेताओं को क्लीन चिट कैसे मिलती है या मेरे से बेहतर जानते हैं। खैर, अब बात करूं कि इस अच्छे आदमी ने ऐसी क्या अच्छी बात कह दी जो मेरे को सुबह सुबह वीडियो बनाने की नौबत आ गई। दोस्तों, इसने कल ये बोला कि ये जो यूजीसी का कानून है अभी जो गवर्नमेंट लेकर आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसके अंदर तो जाट वर्सेस जाट हो जाएगा। यानी उसने ये कहा, बोला मैंने हिंदू वर्सेस मुसलमान भी सुना था, मैंने जाट वर्सेस नॉन जाट भी सुना था, लेकिन इस कानून के अंदर जाट वर्सेस जाट हो जाएगा। तो मैं उस टुच्चे आदमी से एक ही बात कहूँगा कि भाई, सरकार तेरी, कानून लाने वाले तुम, और तू ही आके फेसबुक पर इस कानून की कमियां गिना रहा है। कमियां गिनानी भी तेरे को नहीं आती। आगे देखो उसने क्या बोला। आगे उसने ये बोला कि इस कानून के अंदर होगा ये कि हरियाणा के जाट तो आते हैं सवर्ण जाति में, और दिल्ली, यूपी और राजस्थान के जाट आते हैं ओबीसी में। बोला इस कानून में वही प्रावधान है जो SC/ST एक्ट में था। SC/ST एक्ट के अंदर कोई SC और ST समाज का आदमी किसी जनरल कास्ट या OBC कास्ट के आदमी पर आरोप लगा दे कि इसने मेरी से जाति का नाम लेकर गलत बात कही है, तो वो जेल में चला जाता है। तो इसने बोला कि अब होगा ये कि दिल्ली का, यूपी का या राजस्थान का जाट अगर हरियाणा के जाट को ये बोल देगा, के बारे में ये बोल देगा कि ये मेरे को जाति के नाम पे प्रताड़ित कर रहा है, तो हरियाणा के जाट या पंजाब के जाट जेल में जाएंगे। तो अब होगा ये कि अगर हरियाणा के जाटों ने राजस्थान, दिल्ली, यूपी के अंदर रिश्तेदारी करी, यानी अपने बच्चों की शादी करी, और वो जो बहू आएगी वो उनको जाति के उत्पीड़न के नाम पे जेल में भिजवा देगी, ये बोल के कि मेरे को OBC वाली बहू बोल रहे हैं। तो बोला इस प्रकार से अब गवर्नमेंट ने ये जो कानून लेके आई है, इसमें जाट वर्सेस जाट कर दिया है। भाजपा में रहकर भाजपा के कानून की ऐसे वो धज्जियाँ उड़ा रहा है। तो पहली बात तो यह है दोस्तों कि मैं थोड़े इसके बारे में आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये कानून खाली यूनिवर्सिटीज़ के लिए है, विश्वविद्यालयों के लिए है। ये हर आदमी के लिए ये कानून है ही नहीं। विश्वविद्यालयों के अंदर अगर कोई जातिगत उत्पीड़न होता है, कोई लैंगिक उत्पीड़न होता है, या कोई भाषा या राज्य के नाम पर, या कोई फिजिकली चैलेंज्ड आदमी को कोई कह के लंगड़ा लूला ऐसे चिढ़ाता है, या किसी एक राज्य के आदमी को दूसरे राज्य का आदमी चिढ़ाता है, तो उसके लिए कानून है, ना कि आम रास्ता चलते आदमी के लिए। तो ऐसी भ्रामक बातें नहीं कहनी चाहिए जिससे समाज में भ्रम की स्थिति बने। और एक तो सरकार ने पहले ही ऐसा
भ्रम फैला रखा है जाटों के बारे में कि इस देश के मोस्टली आदमियों को यही नहीं पता कि जाट ओबीसी में है कि जर्नल में है। मैं अपने कई वीडियो में बात बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी लोग आकर उल्टे सीधे कमेंट कर ही देते हैं। एक बार फिर से मैं स्थिति आप सब लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस देश के एक ही राज्य के जाट ओबीसी में आते हैं। उस राज्य का नाम है राजस्थान, और उसके भी 3 जिले भरतपुर, डीग और धौलपुर के जाट ओबीसी में नहीं आते। बाकी राज्य, किसी भी राज्य के जाट हमारे देश में ऑफिशियल ओबीसी नहीं है। वो कैसे नहीं है अभी बताता हूँ। कुछ लोग कहेंगे कि यूपी के हैं, दिल्ली के हैं, फलाने ठिकाने। तो भाइयों, उसके लिए जो सरकार का राजपत्र होता है ना, गजट नोटिफिकेशन, उसमें जिस जाति का नाम आ जाए वही ओबीसी जाति होती है। कई बार राजनीतिक कारणों से किसी किसी राज्य में, जैसे दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड के अंदर राज्य की सूची के अंदर जाटों को आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन वो खाली राज्य सरकार की नौकरियों तक सीमित है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, दिल्ली सरकार की नौकरियों में जाटों को रिजर्वेशन है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले में रिजर्वेशन नहीं है, क्योंकि दिल्ली में जितनी यूनिवर्सिटी हैं सब केंद्र सरकार की हैं। और हरियाणा और पंजाब 2 राज्य ऐसे हैं जिसके जाटों को न राज्य की सूची में है न केंद्र की सूची में कोई भी आरक्षण नहीं मिला हुआ है। तो ये है क्लियर स्थिति। अब इस पे बार बार कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक तो यही बहुत बड़ा भ्रम था। अब नया भ्रम और फैलाया जा रहा है कि अब हरियाणा के जाट देश के किसी हिस्से में ब्याह शादी मत करना, अगर उस हिस्से से बहू लेकर आए क्योंकि तुम सवर्ण हो और वो ओबीसी में हैं, तो तुम्हें वो ओबीसी और SC ST एक्ट वाले मामले में बहू फंसा सकती है। ये है भाजपा की दुरंगी चाल, संघ की दुरंगी चाल। अब बात करते हैं कि क्या हरियाणा के जाट सवर्ण हैं, जैसा कि अब उनको सवर्ण बनाया जा रहा है, और बाकी देश के जाट सवर्ण नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इसका जवाब ये है दोस्तों कि ये जो सवर्ण और अवर्ण वाली अवधारणा है, ये तो वैसे ही अपने आप में एक झूठी अवधारणा है, क्योंकि भगवान ने सब इंसानों को 5 तत्वों से बनाकर धरती पर भेजा, और इंसान ने जाति बनाई, इंसान ने ये सवर्ण और अवर्ण बनाए। हाँ, एक चीज़ है जिस चीज़ को मैं भी मानता हूँ और आपको भी मानना चाहिए, नस्ल ज़रूर अलग अलग होती है। दुनिया के अंदर अलग अलग नस्ल के लोग होते हैं, उनका DNA भी अलग होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे ही देश में 3 नस्ल के इंसान रहते हैं, एक आर्यन, एक द्रविड़ और एक मंगोल। अब आप कहेंगे कि आर्यन कौन, द्रविड़ कौन और मंगोल कौन? उत्तर भारत के रहने वाले ज़्यादातर आदमी आर्यन हैं, दक्षिण भारत वाले द्रविड़ हैं, और नॉर्थ ईस्ट के जो 8 राज्य हैं, इसके अलावा लेह लद्दाख और दार्जिलिंग के इलाके में रहने वाले लोग मंगोल हैं, जिनकी छोटी आँखें और चपटी नाक होती है। उत्तर भारत के अंदर जो हमारा दलित समाज है, ST समाज है, और OBC का एक तबका, वो भी द्रविड़ नस्ल में आता है। और आर्यन नस्ल के अंदर जो ये सवर्ण जाति के लोग हैं, इसके अलावा OBC का एक बहुत बड़ा तबका और कुछ अन्य लोग इसके अंदर आर्यन रेस के अंदर आते हैं, तथा कुछ सवर्ण जातियों के अंदर भी द्रविड़ नस्ल के लोग हैं। ये सब समय की उथल पुथल के हिसाब से ये चीज़ें निर्धारित हुई हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आदमी ने जाति बनाई और जाति ने आज ऐसा विद्रूप रूप धारण कर लिया है कि लोग जाति के आधार पर ही एक दूसरे की औकात को नापते हैं। खैर, वो एक अलग विषय है, एक अलग विषय वस्तु है। अब लास्ट में बात करते हैं। कल भी मैंने ये बात करी थी, आज मैं फिर से ये बात दोहरा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस कानून को लेकर क्यों आई, जो हिंदू एकता की बात करती थी और ये कहती थी एक रहोगे तो नेक रहोगे। उसने आखिर हिंदुओं में फूट डाली क्यों? और उसने जो जातियाँ आज इस मामले को लेकर भयक्रांत हैं कि हमारे साथ क्या होगा, और उनके साथ वाकई में क्या होगा ये कि वो जो जातियाँ हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की फाउंडर मेंबर थी, जब ये RSS की राजनीतिक विंग 1952 में बना जनसंघ, तो जनसंघ को बनियों की पार्टी कहा जाता था। उसके बाद राम मंदिर आंदोलन में इसमें ब्राह्मण जुड़े, फिर ये ब्राह्मण बनिया पार्टी हुई, और मोदी का टाइम आने के बाद इसमें राजपूत और OBC जातियां भी जुड़ी। तो कहते हैं कि नींव तो इसकी रखने वाले बनिया थे, बाद में ब्राह्मण आए, फिर राजपूत आए, फिर OBC आए। तो अभी अपनी नींव कोई खोखली कर रही है, और जिस बिल्डिंग की नींव खोखली हो जाए उस बिल्डिंग को गिरने में देर नहीं लगती। अब बात रही आंदोलन की, विरोध की,
तो एक बात तो क्लियर हो गई है कि बीजेपी का विरोध देश का विरोध नहीं है, जैसे किसान आंदोलन के टाइम पे कहा जाता था। और मेरे वीडियो में भी लोग कमेंट करते हैं आके कि भाजपा का विरोध करते करते देश का विरोध करना शुरू कर देते, तो भाजपा देश नहीं है। जो लोग ये कहते थे कि असली किसान तो अपने खेतों में काम कर रहे हैं, ये जो दिल्ली को घेर के बैठे हैं ये तो देशद्रोही हैं, तो उन लोगों को अब पता चल जाना चाहिए कि असली और नकली की थ्योरी कितनी खोखली है। अब उनको भी लोग यही बात करें कि असली सवर्ण तो अपना किताब लेके यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं और ये तो खाम खा जो आंदोलन कर रहे हैं ये तो नकली लोग हैं, तो उनको भी तकलीफ ज़रूर होती होगी। तो भाइयों, इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जो भाई अभी अभी चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद भाइयों, नमस्कार भाइयों।